हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान की अजय शक्ति माया देवी के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली है, इतनी भ्रामिक कर देने वाली है कि लोग इसमें जो भक्ति नहीं करते हैं वो इस माया शक्ति द्वारा प्रभावित होके कहते हैं मैं और मेरा। तो ये हम देख रहे हैं वास्तविक रूप में। हम लोग स्वयं खुद उस माया देवी के वश में हैं। हालांकि भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परंतु कभी कभी क्या अक्सर ऐसी स्थिति आती है जहां पर मैं और मेरा लेके हम लोग फंस जाते हैं। ये पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान कितने महान हैं, हम कितने तुच्छ हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत में आए हैं और हमें वापस अपने भगवान के साथ अपना जो टूटा हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित करके भगवत धाम जाना है। ये सारा ज्ञान होने के बावजूद भी हम लोग मैं और मेरा में फंसे रहते हैं। ये मेरा है, ये मैं हूं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये मेरा है, ये मेरा है। हम लोग फंसे हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माया देवी कितनी प्रबल है और उनको जीत पाना बहुत कठिन है, परंतु नामुमकिन नहीं है। प्रयास करते 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 करते, ज्ञान लेते लेते, साधना करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होंगे और माया के पास से छूट जाएंगे। ये ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं इस श्रृंखला में माया देवी की शक्ति के बारे में बता। इसी श्रृंखला में हम लोग और आज आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यादिकाष्ठापि देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु सरस्वती गोपेश गोपिका कांता। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 14। ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को, सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो देखिए, इसको समझने की बात है। यहाँ पर कहते हैं कि जो 5 मूल अव्यय, सृष्टि के 5 मूल अव्यय, 5 मूल अव्यय क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भगवान ये भगवत गीता में कहते हैं कि ये मेरी अपरा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है। और शाश्वत काल द्वारा इनसे उत्पन्न, मतलब ये जो 5 तत्व हैं इनसे उत्पन्न जो भी कुछ होता है
जो भी क्रिया होती है उससे, और जीव, जीव का स्वभाव, मतलब जीव का स्वभाव यहाँ पर आता है प्रकृति के 3 गुण, जिससे जीव का स्वभाव बनता है। ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश है। वासुदेव कौन है? कृष्ण है, उसके भिन्न अंश है, मतलब सब कुछ भगवान से आया है। और क्या है, इनका कोई अन्य महत्व नहीं है, मतलब ये केवल सृष्टि के लिए ही है, इसको और कोई वैल्यू नहीं है इसका। जीव का स्वभाव क्या है? हमको कंट्रोल करना है, स्वामी बनना है, स्वामित्व भाव। ये स्वामित्व भाव की वजह से इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है, और कोई जरूरत नहीं इस भौतिक जगत का। क्लियर? कोई अन्य महत्व नहीं है, मतलब ये भौतिक जगत जिसमें हम रहे हुए हैं, जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को स्वामित्व भाव जताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका शोषण कर रहे हैं, सब चीजों को भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई महत्व नहीं है इसका। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये दिस इज नथिंग। ये क्यों बनाया गया है? हमारे स्वभाव की वजह से, कि हमको भगवान से अलग होके भगवान का सेवक नहीं बनना है, भगवान का दास नहीं बनना है, हमको स्वामी बनना है, हम कंट्रोलर बनना है। और इतना सा बात पूरा हमारा ये छोटा सा, हम जैसे तुच्छ जीवों का, तुच्छ आत्माओं का, जीवात्माओं का छोटा सा ये डिजायर, ये इच्छा फुलफिल करने के लिए भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं। जल, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से जो ये भौतिक शरीर बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार जैसे जो सूक्ष्म शरीर बनता है, कोई वैल्यू नहीं है इसका, कोई महत्व नहीं है, केवल सृष्टि के लिए यही है और कुछ नहीं। तो अब हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या दशा है, हम कितने पतित हैं, एक ऐसी जगत में एक ऐसा शरीर लेके बैठे हुए हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, इट इज यूजलेस। और फिर भी हम इस शरीर से अब स्वामित्व भाव जताने की कोशिश सोचिए, क्या हालत है हमारी, क्या परिस्थिति है हमारी, क्या सोच है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत स्वयं स्वयं बहुत अच्छी बात लिखते हैं। कोई पढ़ लेगा आप में से तात्पर्य को? प्रभु जी मैं पढ़ दूं? हाँ शायद पढ़ लीजिए। तात्पर्य, यह व्यवहार जगत निर्विशेषताया वासुदेव की अभिव्यक्ति है। इस इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सारे अवयव तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से चला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अवयव और ना आध्यात्मिक विनाश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है, क्योंकि सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि
से प्रदर्शन है। इसमें कोई अग्नि है, इसमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपयुक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष माफी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति से भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ लोक, अंतरंगा शक्ति से बनता है। बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बनता है। भौतिक जगत माने ये जो पंच भूत जो हम लोग यहाँ पर कहे पढ़ रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और भौतिक, और इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं। ये शरीर, अपने आप को शरीर समझना, ये भौतिक पहचान है। बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब इस भौतिक जगत का है। अपने आप को शरीर से, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर समझना। अरे मेरा मन कहता है मुझे ये करना चाहिए। अरे मन की इच्छाओं को मत मारो, बहुत जगह सुने होंगे। जो मन करे वो करो, भौतिक पहचान। तो ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सब भगवान की बहिरंगा, एक्सटर्नल एनर्जी है, भौतिक जगत। भगवान की अंतरंगा, इंटरनल पोटेंसी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम जो जीव हैं, जीव आत्माएं जो हैं, वो तटस्था शक्ति में आते हैं। तटस्था शक्ति मतलब हम भौतिक जगत में भी हैं, हम आध्यात्मिक जगत में, मतलब जो जितनी भी आत्माएं हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जीवात्माएं रहती हैं, भौतिक जगत में भी जीवात्मा। तट, जैसे समुद्र का तट होता है, तो तट दिखता है। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो तट ढक जाता है, जब समुद्र की लहरें वापस चली जाती हैं तो तट दिखता है। तो इसी प्रकार कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो हम कभी इस भौतिक जगत में, कभी आध्यात्मिक जगत में, ऐसे दोनों जगह ये है। तो इसे तटस्था शक्ति कहते हैं। तो कोई भी चीज, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे वो इस भौतिक जगत में हो, चाहे वो बीच में हो, कुछ भौतिक जगत में, कुछ आध्यात्मिक जगत में, कोई भी चीज भगवान वासुदेव से, भगवान कृष्ण से अलग होकर स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब ये है, स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ भगवान से रिलेटेड है। कोई भी चीज, कोई भी जीव आत्मा, कोई भी वस्तु भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये हमको समझना है। तो उदाहरण प्रभुपाद जी क्या देते हैं इसको, जैसे अग्नि, अग्नि से प्रकाश आता है, लाइट आता है। फायर से रोशनी आती है। फायर से उष्मा, उष्मा मतलब हीट, गर्माश आती है, गर्म होता है। और अग्नि से धुआं भी आता है। तो अग्नि से रोशनी भी आती है, अग्नि से गर्मी भी आती है, और अग्नि से धुआं भी आता है। ये तीनों चीज अग्नि से अलग नहीं है। अग्नि का, अग्नि है बोल के ये तीन चीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर अग्नि नहीं हो तो ना रोशनी होगी, मतलब ना लाइट होगा, ना गर्मी, उसका हीट होगा, ना स्मोक होगा, धुआं होगा। उसी प्रकार हर एक चीज भगवान से रिलेटेड है, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, चाहे वो तटस्था शक्ति हो, इंटरनल एनर्जी हो, एक्सटर्नल पोटेंसी हो, मार्जिनल पोटेंसी। ये सब कुछ भगवान से अलग नहीं है, सब कुछ भगवान का ही शक्तियों के प्रतिफल है।
कि भगवान सचित आनंद विग्रह है, पूर्ण रूप है भगवान, तो उनसे कोई भी चीज अलग नहीं हो सकती। अगला श्लोक। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए कितना सही तरीके से, कितना स्पष्ट ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। सारे ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं, मतलब भगवान से ही सारे ग्रंथ आए हैं। जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्व वेदे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम, सारे वेद मेरे से आए हैं, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा सकता है। जितने भी देवता हैं वो भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उनकी सेवा करने के लिए हैं। जैसे ये शरीर हमारा एक भौतिक शरीर है, तो ये हाथ से हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, पैरों से अपने शरीर की सेवा करते हैं, जीभ से अपने शरीर की सेवा करते हैं, कान से अपने शरीर की सेवा करते हैं, अलग अलग अंगों से अपने शरीर की सेवा ही करते हैं। तो सारे देवता भी भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों से भगवान की ही सेवा करते हैं। उस भगवान की सेवा के लिए ही है, हमारी सेवा के लिए नहीं है। अरे हम ना अभी रुद्राभिषेक कराएंगे, हमको इतना ना पैसा का जरूरत है, शिव जी की पूजा करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और हमको हमारा इच्छा पूरा होगा। भौतिक इच्छा के लिए हम लोग पूजा करते हैं, दुर्गा देवी से पूजा करते हैं भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। तो ये हमारे सेवक नहीं है, ये देवी देवता, ये भगवान की सेवा के लिए हैं, हमारी सेवा, और हम उनको अपनी सेवा में यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्या हमारा बुद्धि है। तो जितने भी लोग हैं वो भगवान के निमित्त हैं, भगवान के कंट्रोल में है, चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। जैसे बहुत लोग चंद्रमा पर जाके चंद्रमा को अपने वश में करना चाहते हैं कि चंद्रमा में पानी है, ये है वो है, हम चंद्रमा में जाके घर में रहेंगे। इस धरती को कितना लोग शोषण करते हैं, लेकिन ये भगवान के निमित्त है, भगवान के कंट्रोल में है, ये हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। और जितने भी यज्ञ हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए संपन्न किए जाते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए यज्ञ नहीं किए जाते, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सारे यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर रूपा जी एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है, और ऐसा साहित्य जो ईश चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता वह नारायण परम भक्तों द्वारा त्याज्य है। तो जितने भी वेद हैं उसको पढ़ने का मकसद ही यही कि भगवान के बारे में जान सके। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन्हें कवों की क्रीड़ा स्थल है, जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। तो जो भी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जो भी ज्ञान, ग्रंथ का मतलब ज्ञान की पुस्तकें, तो उस ज्ञान की पुस्तक में अगर वो भगवान नारायण के बारे में हमको नहीं बताता है तो वो भ्रामक है। मतलब भौतिक जगत का एजुकेशन भ्रामक है, भ्रामक ग्रंथ है, और उसे कौओं की क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। यहाँ पर कौए बैठते हैं, वो जूठन खाते हैं, वो जूठन खाने में रुचि रखते हैं, गंदगी खाने में रुचि रखते हैं, कचरा खाने में रुचि रखते हैं। ये सब कचरा हम पढ़ते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ज्ञान देता है, लेकिन क्या ज्ञान देता है? भौतिक जगत का ज्ञान देता है, वो भगवान का ज्ञान नहीं देता है, तो भ्रामक है। क्योंकि न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी चीजें बनाई बनावटी होती हैं। आज एक खबर देंगे, कल उस खबर को चेंज कर देंगे, कुछ और डेवलपमेंट होगा, खबर चेंज कर, तीसरे दिन और कुछ डेवलपमेंट होगा, खबर चेंज कर देंगे। तो ये सब भ्रामक है, मतलब सही कुछ नहीं है इनमें, सब भ्रामक है। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उससे वो कौवे के समान है, जो झूठा खाने में इंटरेस्ट रखता है, कचरा खाने में इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि अल्टीमेटली न्यूज़पेपर जो हमारे घर में आता है वो कहाँ जाता है? कूड़े में, कूड़ेदान में जाता है।
कचरे में जाता है या तो रद्दी वाले के पास जाता है, तो पता चल गया क्रीड़ा स्थल क्या है। न्यूज़पेपर कौवे का क्रीड़ा स्थल है, गंदगी का जगह है, डस्टबिन का है, कचरा है, रद्दी है। तो ज्ञान के किसी भी ग्रंथ से नारायण का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह त्यागने योग्य है। तो नारायण का ज्ञान नहीं होगा तो उसे त्याग देना चाहिए। ज्ञान की प्रकृति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौड़ स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। तो जो कृष्ण से अलग होकर किसी देवी देवता की पूजा करता है, तो वो यहाँ पर गलत बताया जा रहा है, अविधि पूर्वकम बताया जा रहा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो हम अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हमको ये सोच के पूजा करना है कि वो कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। बहुत सरल तरीके से अगर हम इसको अपनी भौतिक बुद्धि से अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम अगर अपने सास ससुर के या अपने सास ससुर की अ, कोई रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमारे पति या पत्नी के कारण है, क्योंकि वो हमारे पति या पत्नी से रिलेटेड है, तभी हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरे किसी की सास ससुर की रास्ते में जो कोई भी बुजुर्ग होगा, हम जहां पर रहे हुए, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, किसी ना किसी के माता पिता होंगे, किसी ना किसी के सास ससुर होंगे, पर हम सबके घर में जाकर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मिल लिए तो ठीक है, नहीं तो अलग से जाते नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रभु हैं, उनसे जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हमारे प्रभु हैं। उस घर के स्वामी है, हमारे स्वामी है। हमारे स्वामी से रिलेटेड जितने भी हैं, हम सबकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। स्वामी से रिलेटेड नहीं है तो उसको पूछते तक नहीं है। ये हमारे भौतिक जीवन का बुद्धि है। तो इसी इसी बुद्धि को हमको आध्यात्मिकता में लगाते कि हर एक चीज को कृष्ण के केंद्र बिंदु करके हमको देखना चाहिए, उन्हीं के संबंध में उनको हमको सेवा पूजा या रिस्पेक्ट देना चाहिए। नहीं तो अगर हम कृष्ण से अलग करके किसी की भी सेवा पूजा कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस सही नहीं है। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। दो श्लोक हमने कवर किया, कल फिर और हम आगे करेंगे। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई। अच्छा, प्रभुपाद जी यहाँ पर इतने एंड में एक और चीज लिखते हैं, जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं। और इस कलयुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूल आधार है। तो अगर हम कोई भी भक्तिमय सेवा करते हैं और अगर हम हरे कृष्ण जप नहीं करते हैं, तो हमारा वो सेवा भक्तिमय सेवा नहीं है, क्योंकि हमारा सेवा डिपेंड ही करता है हमारे जप के ऊपर में। तो हम कितना सटीक जप करते हैं, ये टोटल, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा किया था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इस जप के द्वारा हम भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा रानी से भगवान की सेवा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब हम सेवा करने का प्रार्थना ही ठीक से नहीं करेंगे, तो हम सेवा कैसे कर पाएंगे? सेवा मिलेगी कैसे? अगर सेवा मिलती भी है तो हम सेवा करेंगे कैसे? ठीक से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही सही नहीं है। तो हमारा भक्ति ठीक नहीं है। तो भक्ति में सेवा करने के लिए सब उसका मूल आधार है हमारा चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ठीक है। और ये सब भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। हरे कृष्णा। सेशन यही एंड करता हूँ। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो,
कुछ आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी आज के जो तात्पर्य में गुरु महाराज जी ने जो भी बताया गया है कि भगवान के नाम है वही एक तरीका है उनके, तो और वो यहीं पे हमने की सब छूट जाएंगी। हमने की इसी नाम के सहारे से ही हम लोगों को उनके चरणों में हमने की शरण मिल सकती है उनकी। और सब चीजें जो भी इसमें बताया गया है बहुत ही मतलब कि प्रैक्टिकली चीजें दिखाई हैं, और हम सब हमारे उस सारी चीजों में हम लोग उस चीज को मतलब कि महसूस भी कर रहे हैं ये सब चीजें। हरे कृष्ण। सही है माता जी, बहुत प्रैक्टिकल है भागवतम जो ग्रंथ है, बहुत प्रैक्टिकल है। जीवन कैसे जीना चाहिए पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है। राइट। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? अखिलेश प्रभु, अखिलेश माता जी, भावना, जानकी माता जी, कोमल, ममता महेश माता जी, नेहा शर्मा माता जी, राजू प्रभु, सुलेखा जयसवाल माता जी, सुमन चौरस माता जी, ज्ञानेंद्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, कृष्ण भगवान को केंद्र में रखकर सभी देवी देवता का सम्मान करना चाहिए। राइट। निरादर किसी का नहीं करना चाहिए, मैंने सबको प्रणाम करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन केंद्र में कृष्ण भगवान राधा रानी को ये रखना चाहिए। हाँ हाँ। राइट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण। प्रभु जी वो मुझे उनकी सोल्यूशन चाहिए था प्रभु जी आपसे कि वो कैसे करूं मैं उसका जो भी उनकी डिसाइपल आया कोर्स है। वाला था, उसको मैं हम्म, देखता हूँ। उसको नेक्स्ट वीक हमारा क्लास होगा 17 तारीख को, तो उस क्लास के बाद डिसाइड करूंगा डिसाइपल कोर्स कैसे करना है, क्या करना है। या तो मैं हम्म, देखता हूँ ये अध्याय में भी इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें कितने ये अध्याय भी बहुत बड़ा है और ये बहुत important है, श्लोक बहुत सारे हैं। मैं देखता हूँ नहीं तो अगर इसको भी, क्योंकि मैं इस अध्याय को ब्रेक नहीं देना चाहता। हम्म, ब्रेक देंगे तो उसको समझने में 4-5 क्लास लगेगा। तो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट संडे को मीटिंग होने देते हैं तो उसका फिर देखते तो बीच में मतलब कि जैसे 1 वीक है तो अगर हम मुझे मतलब कि अगर थोड़ा करना होता है मतलब कि मैं क्या। हैं। आप रीडिंग कर सकते हैं उसको, आप एटलीस्ट एक बार उसको पढ़ लीजिए पूरा। समझ हाँ। में आए चाहे नहीं समझ में आए, एक बार पढ़ जरूर लीजिए उसको। हम्म। समझा दें। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। या तो एक और उपाय है इसका कि जो डिसाइपल कोर्स समझना चाहता है, जो हैंडबुक है, हम लोग रात को, ये सब ऑप्शनल है, मैं रात को 9 से 9:30 आधा घंटा कर सकता हूँ एवरी डे। 9 to 9:30 डिसाइपल कोर्स का हैंडबुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जिसको हाँ ज्वाइन करना हो वो प्रभु। कर सकते हैं फिर हाँ प्रभु करिए जी, ये डिसाइपल ठीक कोर्स, है प्रभु जी। क्योंकि सुबह के भागवतम को डिस्टर्ब नहीं जी करेंगे। प्रभु जी, आप कराइए। हाँ, तो डिसाइपल कोर्स को हम लोग रोज रात को 9 से 9:30 करेंगे, आज से स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है डिसाइपल प्रभु जी कोर्स आप। आधा घंटा डेली हम लोग उसके ऊपर, आधा घंटा डेली करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है प्रभु जी, आप ऐसे ही कर लीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए रात को। ठीक है, लिंक यही रहेगा, लिंक यही रहेगा, सुबह शाम का लिंक यही रहता है। लिंक हाँ हाँ। अलग अलग से कोई लिंक नहीं है। तो हम इसी के लिंक को ही आप लोग क्लिक करेंगे। और जिनको ठीक है। डिसाइपल कोर्स समझना है कि क्या होता है, इस्कॉन का, इस्कॉन में दीक्षा लेने का क्या सिस्टम है, गुरु चयन कैसे किया जाता है, गुरु के प्रति क्या हमारा भाव होना चाहिए, प्रभुपाद के प्रति क्या हमारा भाव होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें कवर होगा। एक गुरु और शिष्य में क्या संबंध होना चाहिए, इस्कॉन के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, वो सब कुछ इसमें हमको पता चले।
तो 9 to 9:30 मैं अलग से लिंक नहीं डालूंगा इसका। ये समझ के चलिए एवरीडे 9 से 9:30। अगर नहीं करूंगा तो मैं बोल दूंगा नहीं करूंगा, किसी दिन अगर लेट हुआ, लेकिन ये समझ के चलिए कि रोज 9 से 9:30 हम लोग डिसाइपल कोर्स करेंगे अभी। ठीक है, पूरा 6 दिन हमारे पास है, मंडे टू सैटरडे हम लोग 6 दिन डिसाइपल कोर्स कर लेंगे, रात को 9 से 9:30। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक। ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, सत्ता श्री भागवतम की जय। हरे कृष्ण।